ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। बारिश वैसे तो मुझे हमेशा से पसंद थी। बरसती बूंदों की वो आवाज, हवा में फैलती मिट्टी की महक, सड़क पर गिरते पानी का वो चमकता नजारा मुझे हमेशा अच्छा लगता था। लेकिन उस रात की बारिश कुछ और ही थी। कोई आम बारिश नहीं, जैसे आसमान पानी नहीं, गुस्सा बरसा रहा हो। हर बूंद जैसे किसी अंधेरे गड्ढे से निकलकर गिर रही हो। ऐसा लग रहा था मानो बादलों में कोई बेचैनी हो, कोई तड़प, कोई गहरी खामोशी जो सिर्फ तूफान की आवाज बनकर बाहर आ रही हो। रात के 2 बज चुके थे। ऑफिस से निकलते निकलते बहुत देर हो गई थी। शहर की सड़कें खाली पड़ने लगी थीं। हर दुकान के शटर गिर चुके थे। और मैंने वही गलती कर दी जो आज भी मेरे सीने में सिहरन पैदा करती है। मैंने शहर से बाहर वाला शॉर्टकट ले लिया। शुरू शुरू में लगा ठीक है, बस थोड़ी जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, वैसे वैसे सड़क बदलने लगी। दाएं बाएं घने पेड़, इतने घने कि हेडलाइट की रोशनी बस कुछ फीट तक ही जा पाती थी। बीच में एक पतली सी काली सांप जैसी मुड़ती सड़क, और सबसे बुरा, मैं बिल्कुल अकेला था। या शायद नहीं भी था। वाइपर पूरी रफ्तार पर चल रहे थे। धक धक धक। बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर का हर स्विंग बेकार लग रहा था। शीशा साफ होता और उसी पल फिर से धुंध और पानी उसे अंधा कर देते। फोन उठाकर स्क्रीन देखी, नो सिग्नल। कमाल है, मैं खुद से ही बड़बड़ाया। आज ये सड़क भी कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही है। बस जल्दी घर पहुंच जाऊं। कार की हेडलाइट की पीली रोशनी बारिश को चीरती हुई आगे जा। ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद नहीं चाहती कि मैं कुछ देख पाऊं। मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए एफएम रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ भयानक सरसराहट, एक अजीब सी गूंजती हुई फटी हुई आवाज, जैसे किसी पुरानी मशीन को जबरदस्ती चलाया जा रहा हो। कोई म्यूजिक नहीं, कोई आवाज नहीं, बस लगातार स खर ज। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। आ रही थी। हर पेड़, हर मोड़, हर परछाई मुझे जैसे घूर रही थी। और तभी मेरी नजर दूर सड़क के किनारे किसी चीज पर पड़ी। पहले लगा शायद पेड़ की शाखा होगी या बारिश में खड़ा कोई बड़ा पत्थर, लेकिन पता नहीं क्यों दिल एक बार जोर से धड़का। मैंने कार की स्पीड कम कर दी। 60, 40, 20। जैसे जैसे हेडलाइट करीब आई, वैसे वैसे मेरी सांसें रुकने लगीं। वो एक औरत थी, सफेद, मटमैले भीगे कपड़ों में, बिल्कुल सीधी, पुतले की तरह खड़ी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, लंबे भीगे बाल चेहरे पर चिपके हुए। और सबसे डरावनी बात, इतनी तेज हवा चल रही थी कि पेड़ हिल रहे थे, पत्ते उखड़कर उड़ रहे थे। मेरी कार भी हल्की सी डगमगा रही थी, लेकिन वो औरत 1 इंच भी नहीं हिल रही थी। उसके कपड़े तक नहीं उड़ रहे थे, मानो हवा उसे छू भी नहीं पा रही हो। या फिर वो हवा का हिस्सा ही नहीं थी। डर एकदम मेरे सीने में अटक गया। दिमाग चीख रहा था, गाड़ी मत रोक, सीधा निकल जा, तेज चला, यहां मत रुक। लेकिन फिर इंसानियत ने आवाज दे दी, ये इतनी रात गए इतनी बारिश में यहां क्यों खड़ी है? शायद मदद की जरूरत हो। और मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग के बाएं घूम गए। मैंने कार ठीक उसके पास रोकी। वाइपर की आवाज अब और भी तेज लगने लगी। बारिश की बूंदें शीशे पर चटक चटक कर गिर रही थीं। हवा का झोंका कार को हिला कर जा रहा था। मैंने धीरे से कार की खिड़की नीचे की, सिर्फ थोड़ा सा। ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया, लेकिन उसके साथ कुछ और भी। एक अजीब सी बदबू, जैसे गीली मिट्टी के साथ किसी पुराने बंद पड़े कमरे की सीलन और किसी जले हुए लकड़ी की हल्की सी गंध। सुनिए, आप ठीक तो हैं? इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? वो औरत धीरे धीरे मुड़ी, इतनी धीरे जैसे उसकी हड्डियां जंग खाई हो, जैसे वो कई सालों से मुड़ी ही ना हो। उसका चेहरा आधा बालों में छुपा था। उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं, बस काला अंधेरा। कुछ नहीं बोली वो, बस खड़ी रही। टप टप टप। उसके कपड़ों से पानी गिरने की आवाज भी नहीं आ रही थी, बस बारिश और खामोशी। फिर उसने एक भारी गहरी टूटती आवाज में कहा,
मुझे घर तक छोड़ दोगे? मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई, होंठ अपने आप सूख गए, हाथ पसीने से भीग गए। कहाँ जाना है आपको? वो बोली। बस आगे। और फिर चुप्पी। मेरे अंदर का डर चीख रहा था, लेकिन मेरी उंगलियां खुद ही डोर अनलॉक कर गईं। टप। जैसी ही वो अंदर बैठी, कार का तापमान अचानक गिर गया, इतना कि मेरे मुंह से धुंध निकलने लगी। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। ये सिर्फ बारिश की ठंड नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो किसी इंसान के अंदर बैठते ही नहीं होना चाहिए। मैंने कांपते हुए कार को गियर में डाला। आप ठीक तो हैं? बहुत भीग गई हैं आप। कोई जवाब नहीं। वो बस सीधा सामने देखती रही, बिना पलक झपकाए, बिना हिले, बिना सांसों की आवाज के। अगले 5-6 मिनट मौत जैसी खामोशी थी। 3 ही आवाजें, वाइपर, बारिश और मेरे दिल की धड़कन। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश करता, लेकिन उसका चेहरा हर बार धुंधला लगता, जैसे कोई मुझे उसे देखने नहीं देना चाहता हो। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने पूछा, आपका घर और कितना दूर है? बस थोड़ा और। उसकी आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे सुनकर दिल और पेट के बीच एक भारी सी गांठ बन गई। कुछ देर बाद जब मैंने मिरर में फिर देखने की कोशिश की, अचानक वो बोल उठी, तुम डर रहे हो? मैं हड़बड़ा गया। नहीं, क्यों डरूंगा? क्योंकि तुम बार बार मुझे देख रहे हो। मेरे बदन का हर बाल खड़ा हो गया और फिर उसकी आवाज बदलने लगी, धीरे धीरे टूटती हुई, खींचती हुई। और अगले पल वो मेरी माँ की आवाज में बोली, धीरे चलो बेटा, आगे रास्ता खराब है। मेरे हाथ सुन, पैर सुन, दिमाग ठप। मेरी माँ, जो 5 साल पहले मुड़ चुकी थी। मैंने हकलाते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो धीरे धीरे हंसने लगी, एक बहुत हल्की लेकिन भीतर तक चुभने वाली हंसी, जैसे किसी खाली कमरे में गूंजती हो, जैसे किसी बुरे सपने की हंसी। इतनी जल्दी भूल गए? उसने फुसफुसाया। मैं वही हूं जो हर बारिश में इस सड़क पर लोगों से मिलती हूं। मैंने डर के मारे रियरव्यू मिरर देखा और इस बार उसका चेहरा धुंधला नहीं था, उसकी आंखें पूरी तरह काली। कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, बस खाइयों जैसा अंधेरा। उसका मुंह कान से कान तक फटा हुआ, एक अस्वाभाविक, इंसानियों जैसा नहीं, किसी जानवर जैसा, किसी पागल चीज जैसा। वो मेरी ओर झुकी और फुसफुसाई, अब तुम उतर नहीं सकते। मैंने चीखते हुए ब्रेक मारा, टायर चीखते हुए रुके। मैं दरवाजा खोलकर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा लॉक था। मैंने हैंडल खींचा, लेकिन वो हिला भी नहीं, जैसे किसी ने बाहर से पकड़कर बंद कर दिया हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा, कोई सड़क नहीं, कोई हाईवे नहीं, कोई लाइट, कोई घर, कोई पेड़, कुछ भी नहीं। बस एक अंतहीन, घना, दम घोंटने वाला जंगल। और कार के अंदर वो औरत और उसकी वो रूह कपा देने वाली हंसी। और इसलिए अगर कभी रात के अंधेरे में भारी बारिश के बीच कोई औरत सुनसान सड़क पर तुम्हें हाथ देकर कहे, मुझे छोड़ दोगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपना दरवाजा कभी मत खोलना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम किसे अपने साथ बिठा लोगे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वरना मैं वापस आऊंगी। सुन लो सब लोग, मुखिया रघुवीर सिंह की भारी आवाज गूंजी। 9 बजने वाले हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, कोई भी बाहर ना रहे। उनकी आवाज में सख्ती थी, पर ध्यान से सुनो तो डर भी साफ महसूस होता था। गांव की गलियों में हलचल बढ़ गई, बच्चे खेलना छोड़कर घर की ओर भागने लगे। सब लोग घर पहुंच गए? रघुवीर ने पास खड़े आदमी से पूछा। जी मुखिया जी, पर अभी भी 2-3 लोग बाहर हैं। रघुवीर की भौहें सिकुड़ गईं। तुम जानते हो ना 9 बजे के बाद क्या होता है।